गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। जैसा आपको पता है पहले से ही मैं ले में रुका हुआ हूँ। परसों मैं रात आया था, कल मैंने यहीं स्टे लिया है और अब हमारी यहाँ से जाने की तैयारी। और कुछ इस तरीके का हमारा होटल था ये और वहाँ तक जो मैं दिखा ही रहा था कल। अपनी गाड़ी कल मैंने साफ़ कराई ली थी क्योंकि गंदी बहुत हो रही थी, एकदम अब साफ़ हो गई है और अब निकलने की तैयारी है। और अब आज जो हम जा रहे हैं खाडुंगला। खाडुंगला से जाएंगे नुब्रा। से निकलने की तैयारी। भाई भी रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गया हूँ। अब मचाएंगे तबाही, चलो। तो जी ये है ले से खाडुंगला की चढ़ाई। यहाँ से खाडुंगला जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उधर की साइड से उतरेंगे दोनों। तो इस तरीके का ये रोड है। पहले छोटी थी, अब इन्होंने चौड़ी कर दी है, पर पूरी रोड ऑफ रोड कर दी है। ऑफ रोड तो खैर क्या करी है, कुछ नहीं है, पर धूल ही धूल हो गई है। इस तरीके की रोड है। अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन तो है ही है। अब देखते हैं हम खाडुंगला जाके हमारा क्या होता है। हम उमिंगला के लिए तैयार हैं या नहीं। तो यहाँ ये साउथ पोल में एंट्री होती है, ये एंट्री करा के अब निकल गए खाडुंगला की तरफ। अभी यहाँ से खाडुंगला जो बचता है आपका 13 किलोमीटर और बचता है। रोड अच्छी होती तो जल्दी पहुँच जाते, पर अभी रोड भी बेकार है ना। तो जी ये है खाडुंगला, खाडुंगला पास। तो जी ये था खाडुंगला जो 17,000 कुछ है। तो ये संचित के लिए जो था वो टेस्ट था कि अगर यहाँ पर इसे सांस की दिक्कत होती तो फिर ये उमिंगला नहीं करता, फिर मुझे अकेले जाना पड़ता। पर ये टेस्ट में पास हो गया। ये टेस्ट में पास हो गया। अब हमारा पक्का हुआ कि अब हम दोनों ही जाएंगे उमिंगला। यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई तो अब आगे तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे है थोड़ा सा इससे ज़्यादा हाइट पे, पर ठीक है, कोई नहीं, डायमॉक्स ले लेंगे। जब यहाँ तो बिना डायमॉक्स के वहाँ के लिए डायमॉक्स ले लेंगे। गिरते पड़ते कर ही लेंगे, या कैसे ही करें, हो ही जाएगा जब आए तो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो बेहोश होना पड़ेगा। फोटो एक खिंचाऊंगा मैं। ये बेहोश हो गया तो उसकी वीडियो जरूर बना के भेजूंगा। तो जी ये हैं ऐसे कुछ नज़ारे। डाल दिया पूरी ठोक दोबारा बना। जी बढ़िया भाई। चलाई रखे तो आज खाडुंगला से नीचे आए आपका नॉर्थ पोल के पास, तो यहाँ पर एक ये कैफ़े है। क्या ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाई है भाई, ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाई है। सैंडविच भी अच्छा था, ग्रिल्ड और बर्गर भी ज़बरदस्त। मतलब ये हो गया इतने दिन से ट्रिप में हम घूम रहे हैं, तब से इतना अच्छा ना कॉफ़ी मिली ना कुछ। जो स्वाद चाहिए था ना एकदम चटपटा, वो स्वाद एकदम बढ़िया मिल गया भाई। बिल्कुल अपना फ्लेवर जो चाहिए होता है अपने मुँह को ना, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई ने बना भी बहुत बढ़िया रखा है। और जो स्वाद है ना, है तो बहुत कॉस्टली, पर स्वाद अगर देखोगे तो फिर नहीं। तो इधर हैं छोटे छोटे ढाबे भी जो राजमा राइस या छोले वोले या ये सब कुछ देते हैं, पर वो तो खाते खाते बोर ही हो गए ना। तो इसलिए भाई ये एकदम नंबर 1 नंबर भाई।
ये बात भाई, बहुत देर से थक भी गए ना जब से आए हैं, कहीं मसाज वसाज तो मिली नहीं, तो बिल्कुल नेचुरली मसाज मिल रही है इस टाइम। तो जी ये है सैंड ड्यून्स जो नुब्रा वैली में पड़ता है, कह सकते हैं पहाड़ों का रेगिस्तान। यहाँ पर कैमल सफारी होती है, डबल हम्प ऊँट जो होते हैं, डबल हम्प वाले ऊँट, वो यहाँ पर ही मिलते हैं। और इस तरीके का ये है पूरा रेतीला, और धूप इतनी हो रही है, देखो मैं तो जा नहीं रहा अभी इस टाइम, तो कैमल राइड करूँगा नहीं, और रेत होगा गर्म, बिल्कुल जल जाएंगे। तो इस तरीके का ये यहाँ का नज़ारा है, ऊपर पहाड़ बर्फ़ के और नीचे रेगिस्तान, दोनों कॉम्बिनेशन है, साथ में नदी भी है। तो इस तरीके का, बाकी मैं शाम को देखता हूँ, अगर शाम को आना हुआ तो एक बार शाम को फिर आते हैं। तो जी मैप ने बना दिया पागल, हमने डाल रखा था नुब्रा वैली मैप पे लगा रखा था, और उसने जो रास्ता दिखाया हमें कहीं पहुंचा दिया आगे, नाम तो नहीं पता गांव का इसका। तो चेक पोस्ट थी, चेक पोस्ट पे पूछा कि कहाँ जाना है, तो हमने बोला नुब्रा जाना, तो उन्होंने कह दी सर आप तो बहुत दूर आ गए, कम से कम 40 किलोमीटर आगे। हमने कहा दीदी मैप तो यही बता रहा है, कह रहे गलत दिखा रहा है, आपको पीछे जाना पड़ेगा। 40 किलोमीटर आए, अब 40 ही जाना, 80 किलोमीटर का पागल बना दिया गूगल मैप ने हमें, मतलब खो दिया, और टाइम और ख़राब हुआ। देखो जी ये है पहाड़ों का रेगिस्तान, इसे बोलते हैं नुब्रा वैली। जिधर देखोगे उधर रेत और धूल, यही मिलेगा। एक उसे देखो बेचारा बाइक वाला रुक ही गया, उसे बस की चलानी नहीं है, क्योंकि आंखों में धूल जा रही होगी बेचारे के। तमिलनाडु से आ गया, बताओ यहाँ धूल खाने। चलो कोई नहीं, सबका शौक है, हम भी आए हैं यूपी से धूल खाने, पर गाड़ी में आए, फर्क इतना जी, पूरा रेगिस्तान। देख रहे हो जी, धूल ही धूल। यहाँ स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके थे, और देख लो चारों तरफ क्या हो रहा है। अंदर बैठ जाते इससे पहले हम धूल में हो। तो ये है जी मोनेस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री। ये भाई साहब का सांस फूल गया, साथ में मेरा भी। और अभी और ऊपर जाना, मतलब मोनेस्ट्री ऊपर ही है, पर रुक रुक के जा रहे हैं, आदत नहीं रही, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे ऊपर।
ये पूरा पहाड़ जो है सारा रेत का, सारा रेत का। ये है हुंडर का मार्केट, जिसमें कि अभी हम कर रहे हैं तलाश एक किसी अच्छे होटल की। तो जी आ गए हम हुंडर, जैसे बता ही दिया था कि हुंडर में हम घूम ही रहे हैं, मार्केट दिखाई दिया था, होटल की तलाश कर रहे थे। होटल हमें मिल गया, क्योंकि हमें होटल में मन नहीं था रुकने का। आज सोच रहे थे कि अच्छा से कोई लेजरी टेंट लें, उसमें रुकें। तो एक ये बढ़िया सी प्रॉपर्टी मिल गई हमें, और इस तरीके का ये वाला हमारा टेंट है आज का, एकदम बढ़िया। ये एकदम ऐसा बढ़िया एकदम। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है इनमें, वॉशरूम बेकार होते हैं, पर इसका वॉशरूम भी बहुत बढ़िया है। गर्म पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा इसमें लाइट की भी कोई दिक्कत नहीं है कि भैया 6 मील दे रहे हैं खाने की और कैसे। हाँ, मील्स भी इंक्लूड दे रहे हैं। और अच्छा खाना, और सबसे बढ़िया क्या, हमारे यहाँ जो शेफ़ हैं वो हमारे यहाँ यूपी के ही हैं। तो यूपी के हैं तो मैं स्वाद भी उन्हें पता ही होगा कि हम कैसा खाते हैं। बोनफायर फैसिलिटी, टेलीस्कोप सब फैसिलिटी, हाँ, होती है। उधर टेलीस्कोप है, रात को स्टार्स देखेंगे उसमें। और ये इस तरीके का यहाँ का पूरा व्यू है। और यहीं सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स भी इसके उधर साइड है, जहाँ हाथ वो ऊँट चलते हैं डबल अम्प वाले। तो देखेंगे, अगर हमें उधर टाइम मिला तो जाएंगे, नहीं तो कल तो हमारा, क्योंकि टुक जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी खाने के साथ जब खाना खाएंगे तो वो भी पता लगेगा, उसको भी बताएंगे साथ साथ कैसा। बाकी अभी तो देखने में हर चीज़ अच्छी लग रही है भाई। और अपनी गाड़ी वो उधर खड़ी है एकदम सेफली। भाई जहाँ सब कुछ परफेक्ट होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ तो कमी होती ही होती है। और यहाँ की सबसे बड़ी कमी ये है कि मच्छर काट रहे हैं। मैंने तो सोचा पहाड़ों पे मच्छर नहीं मिले, और वो भी इतनी ऊंचाई पे भी साले जिंदे हैं मच्छर। ये आदमी को सांस नहीं मिलती, मच्छर कहाँ से सांस ले रहा है। भाई लाइट पे अलग मच्छर आ रहे हैं, कीड़े, वैसे मच्छर अलग काट रहे हैं। हाँ बस ये है कि प्रॉपर्टी अच्छी है, व्यू बढ़िया है, बस हमने भी इसलिए ले लिया। पर अभी मच्छरों की बड़ी दिक्कत है। बोला तो है, वो कह तो रहे हैं कुछ लाए के आएंगे, दवाई छिड़केंगे। दवाई छिड़केंगे, कुछ तो कुछ जुगाड़ करेंगे। पर वही है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट तो मिलता ही मिलता है, वही जाता है। कोई नहीं भाई, जी लेंगे। करूँगा आपके लिए। उस पर तू ही बैठ जा बोनफायर पे। गर्मी इतनी हो रही है, हवा चल नहीं रही। नुब्रा, तो ये है नॉनवेज। नुब्रा वैली तक भी सिर्फ हवा चल रही है सिर्फ नामचार को। बताओ, पहाड़ पे आदमी आता ठंडी हवा खाने, यहाँ गर्म गर्म हवा मिल रही है। हवा ही नहीं मिल रही, गर्म छोड़ो, हवा ही नहीं मिल रही। चलो भाई साहब, बात हो गए मेरे लिए ग्रीन सैलेड लेके। तो जी आ गया अपना ग्रीन सैलेड, यहाँ पिस्ता चल रहा है, और ये पापड़, और ये इसमें चिकन चल रहा है बढ़िया। मच्छरों का जुगाड़ कराओ बस, यंत्र लाओ मच्छर भगाने का। हवा चलेंगे।